श्री हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम रोज करते थे। तो जब मुस्लिम राजा को पता चला ये हमारे कुल खानदान का होते हुए भगवान का भजन करता है, हिंदुओं के देवता को गाता है, समझाया बुझाया नहीं माने तो फिर कहा कि इसको मृत्यु दंड दो। तब किसी सेनापति ने कहा कि बोले मृत्यु दंड तो बहुत सरल होगा, इसको फांसी पर लटका देंगे, इसको क्या 2-4 मिनट दर्द होगा। इसने जो गलत काम किया है हिंदुओं के देवताओं का नाम लेकर के, इसको तो कोई कड़ा दंड मिलना चाहिए। बोले क्या दंड दें? बोले हाथ बांधो, पैर बांधो, बाजार में लेकर के निकलो और इस पर कोड़े बरसाओ। कोड़े में भी कील होनी चाहिए बड़ी बड़ी, तो कील जब इसके कोड़े पड़े, कोड़ा जब हटाया जाए तो पूरे शरीर को छीलते हुए निकले। राजा बोले उससे क्या होगा? बोले बाजार में जब बच्चा बच्चा इसको देखेगा, लोग इसको देखेंगे तो कल को कोई भी, अरे मुस्लिम तो क्या दूसरी जाति के क्या, हिंदू भी अपने देवता का नाम लेने में घबराएंगे जब देखेंगे कि ये दंड मिल रहा है। तो राजा ने कहा यही ठीक है। मैंने एक दिन बताया था हरिदास ठाकुर पर जब कोड़े मारे जाते थे तो रक्त की बूंद नहीं निकलती थी, पिचकारियां निकलती थी शरीर से। लेकिन जब वो कोड़ा पड़ता था और उस समय जब वो दोनों भुजा उठा करके और ऊंचे स्वर में बोलते थे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कोड़े बरसाने वाले के चरण पकड़ लेते थे और क्रोध में नहीं, नेत्रों में भाव भरे रहते, अश्रु भरे रहते। बोले बड़ी कृपा। मैं तो चाहता था कि मैं ऊंचे स्वर में नाम गाऊं, लेकिन मैंने पूरी ताकत लगाई, इतना ऊंचा स्वर मेरा पहले कभी नहीं प्रकट हुआ जितना ऊंचा स्वर आपके कोड़े मारने से प्रकट हुआ है। और मारिए। जब हरिदास ठाकुर पर इतने कोड़े मारे गए, इसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। महाप्रभु जगन्नाथ जी को आवेश आ गया और तुरंत सुदर्शन जी को आज्ञा की है, जाओ जाकर के इन म्लेच्छों को नष्ट कर दो, और इनको ही नहीं, इनके पूरे पृथ्वी पर जितने म्लेच्छ हैं सबको नष्ट कर दो। बाजार में कोड़े बरसाए जा रहे हैं, बच्चे अपने घरों में डर करके बैठे हैं, माँ से पूछते हैं माँ इनको क्यों मार रहे हैं? बोले ये हरे कृष्ण हरे राम बोलते हैं इसलिए मार रहे हैं, तुम मत बोलना कभी। इतना भय बैठ गया लोगों के अंदर। और उसी समय आकाश में एक सूर्य तो थे ही, दूसरे सूर्य प्रकट हो गए। एक सूर्य जो स्थित सूर्य हैं उनसे भी तीव्र तेज वाले सूर्य साक्षात सुदर्शन जी आकाश में आ गए। और जैसे ही वो सुदर्शन जी नीचे पृथ्वी पर उन म्लेच्छों को नष्ट करने के लिए आने लगे, हरिदास ठाकुर भुजा उठा के रोने लगे, नहीं जगन्नाथ, नहीं महाप्रभु, ऐसा मत कीजिए। सुदर्शन जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर के बोले हरिदास ये तुम पर कोड़े मार रहे हैं और तुम पर किए जा रहे अत्याचार को देख करके लोग नाम गान करना बंद कर दे रहे हो, तुम कह रहे हो इनको मत मारो, क्यों? जरा हटो तो मुझे देखने दो इन लोगों को। चरणों में गिर गए। बोले नहीं सुदर्शन जी, ये त्रेता नहीं है, ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। आपने त्रेता में उद्धार किया है, आपने द्वापर में उद्धार किया है, आपने सतयुग में उद्धार किया है, कलयुग में उद्धार नहीं। कलयुग में तो स्वीकार करना है, सबको स्वीकार करना, सबका कल्याण करना है।